हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जो है तरीका बताऊंगी, एक मेथड बताऊंगी जिसके साथ आप अपने ग्रैनीज़ को अपने किसी भी प्रोजेक्ट के साथ जब आपने सिलाई करनी होती है तो आप बड़ी आसानी से वो सिलाई कर लेंगे। वैसे तो नॉर्मली ग्रैनी को ग्रैनी के साथ यानी कि स्क्वायर को स्क्वायर के साथ जोड़ना काफ़ी आसान रहता है, बट कई बार हमने इस तरीके के प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें कि आपने ये वाला जो पार्ट है जैसे इसके साथ ये ग्रैनी को जोड़ना है तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है। और डिफ़िकल्टी किस तरह की आती है मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये वाला देखिए पार्ट, अब यहाँ पे इसको हमने जोड़ना है जब, तो ये वाले स्टिचेस यहाँ पे कम हैं, ये वाले स्टिच यहाँ पे ज़्यादा हैं। हालांकि इसको हम अगर स्ट्रेच करें, खींचें तो ये जहाँ तक आराम से जुड़ जाता है, बट इसके अगर स्टिचेस की बात करें तो ये कम है और ये ज़्यादा है। ये देखें, इसके स्टिचेस कम हैं। अब इसको किस तरह से हम जोड़ें कि हमें ये ज़्यादा खींचना ना पड़े और इसके स्टिचेस बीच में हम छोड़ भी नहीं सकते, गैप भी नहीं छोड़ सकते इसमें, तो किस तरह से हम इसको सिलाई करेंगे। तो बेसिकली मैं आज आपको इसकी सिलाई करना बताऊंगी कि इस तरह का अगर आपके पास कोई सिचुएशन फेस हो तो आप कैसे करें। तो यहाँ पे देखें, करना क्या है आपने, नॉर्मली हमने यहाँ से एक चेन लेनी होती है और दूसरी तरफ से एक चेन लेके यूं करके इसकी सिलाई कर देनी होती है। खींच देना है धागे को, यहाँ पे ये बंद हो जाएंगे स्टिचेस इस तरह से। अब ये देखें, ये इतना फ़र्क है इसमें, स्टिचेस यहाँ पे ऑलमोस्ट 2, 4 और 5 स्टिच ऑलमोस्ट यहाँ पे कम है। ठीक है जी। अब मुझे यहाँ पे इस तरह से पकड़ लेना है पहले एजिस को, ताकि ये वाला जो हिस्सा है ये बराबर हो जाए। इसके बाद यहाँ पे इसको इस तरह से हल्का सा स्ट्रेच करते हुए यहाँ पे पकड़ेंगे यूं करके। अब 1-2 स्टिच यहाँ पे आ गया होगा, 1-2 इधर रह गया। अब मैं करूँगी क्या, पहले मैं यहाँ से स्टिच पकड़ूँगी और इसका जो नेक्स्ट वाला स्टिच है उसको पकड़ के पहले मैं नॉर्मली सिलाई लगा लूँगी, जैसे नॉर्मली जोड़ेंगे। ठीक है जी। अब फिर मैं सेम इसी स्टिच को पकड़ूँगी जिसके साथ मैंने अभी सिलाई की है। इसी स्टिच को पकड़ के मैं अब अगले स्टिच पे चलूँगी, सेम स्टिच के साथ मैं नेक्स्ट वाले स्टिच को ज्वाइन करूँगी यूँ करके, ताकि हमारा ये एक स्टिच जो बीच में छूटे ना और बीच में गैप ना रहे, होल ना रहे। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने एक स्टिच के साथ 2 स्टिचेस को जोड़ा, पहले इसको फिर इसको। अब अगले 2 स्टिचेस लेंगे, इनको नॉर्मली जोड़ेंगे इस तरह से। अब ये देखें, फिर से अगले को नॉर्मली जोड़ा। अब यहाँ पे एक स्टिच फिर से मुझे कम पड़ रहा है तो मैं इसी स्टिच के साथ इसके जोड़ा। अब इसी स्टिच के साथ मैं नेक्स्ट वाले को भी जोड़ूंगी। अब यहीं से मैंने दोबारा से नीडल डाली है, इस वाले को पकड़ूंगी। अब इस वाले को भी मैं इस तरह से सिलाई कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने एक स्टिच के साथ 2 स्टिचेस को ज्वाइन किया। अब हम आगे चलेंगे और ये आपने थोड़ी थोड़ी दूरी पे करना है फ्रेंड्स, एक साथ ही नहीं हमने सारे स्टिचेस एक ही जगह बंद करने, थोड़ा थोड़ा बीच में गैप दे लीजिएगा ताकि जो है फिनिशिंग अच्छी आ जाए। देखिए, अब यहाँ पे हमने ज्वाइन कर लिया। अब आगे चलेंगे, फिर से हमने नॉर्मली जैसे सिलाई करते हैं वैसे कर लिया। अब यहाँ पे एक स्टिच जो है वो कम है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने कर ली सिलाई नॉर्मल। अब इसी स्टिच के साथ मैं अगले वाले स्टिच को भी सिलूँगी। अभी मैंने इसके साथ ये वाली की सिलाई की है, इस वाले स्टिच के साथ अब नेक्स्ट वाला जो वाइट वाला स्टिच है इसको भी मैं लूँगी। ये देखें, इसमें से मैंने धागे को गुजारा और यहाँ पे टाइट कर लिया। अभी एक स्टिच के साथ मैंने 2 स्टिचेस की सिलाई की। अब इसके बाद अगले स्टिच पे चलेंगे। ये देखें, तो हमने स्टिचेस जो हैं एक भी बीच में स्किप नहीं करने होते, ताकि हमारे जो है गैप ना बने, बीच में होल ना रहे, है ना। तो हमने सारे स्टिचेस को सिलना है, बट सिलेंगे उनको इस तरह से। ये देखें, लास्ट तक हमारा ये स्टिच जो था इसके साथ कंप्लीट हो गया और लास्ट में आप आराम से एक नॉट लगा दीजिए, पक्का कर लीजिए। अब ये देखिए, यहाँ पे आपको कोई भी यहाँ पे गैप नहीं दिखेगा। ठीक है, इस तरह से आपने सिलाई करनी है। जब आपके पास स्टिचेस ये वाले कम हो और ग्रैनी के ज़्यादा हो तो आप इस तरह से सिलाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का ये बेसिक मेथड जो है इसका ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, हम मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।